वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 11 चैप्टर कंप्लीट किए। आज हम 12वां चैप्टर चालू करेंगे। 12वां अध्ययनम 12वां अध्ययन हरि एसिजम, हरिकेशीय। इस चैप्टर का नाम है हरिकेशीय। तो हरिकेशी कौन थे? चंडाल थे। तो पास्ट लाइफ में उन्होंने अपनी जाति का अभिमान किया था, ब्राह्मण जाति का अभिमान किया था। अभिमान करने के कारण वो चंडाल कुल में उत्पन्न होते हैं। जिस चीज का हम अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हमें नहीं मिलती है। तो हरिकेश जो कुमार थे, उन्होंने भी पास्ट लाइफ में वो ब्राह्मण थे, दीक्षा भी ली थी, लेकिन अपनी जाति का अहंकार था। तो मृत्यु के बाद तो वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन स्वर्ग से बाद में उनका जन्म होता है चंडाल कुल में। उनका नाम तो एक्चुअल में बल था, लेकिन हरिकेशी उनका गोत्र था। तो नाम के आगे गोत्र लगाया जाता था, इसीलिए हरिकेशी बल। इस अध्ययन का नाम है हरिकेशीय। तो हरिकेशी चंडाल वो बचपन में बहुत गुस्सेल थे। एक बार वो खेल रहे थे बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे उनका तिरस्कार करते, अपमान करते, उनको निकाल देते हैं। उतने में क्या होता है, एक सर्प निकलता है। जैसे सर्प निकलता है, सारे बच्चे उस सर्प पे डालते हैं और सर्प को मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद अलस्या निकलता है। बच्चों ने साइड में कर दिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं किया, उसको मारा नहीं, उस पे कोई पत्थर नहीं फेंका। तो हरिकेशी बाहर बैठा बैठा सब देख रहा था। उसके मन में चिंतन आया कि मेरे भीतर सर्प जैसा पॉइजन है, मैं इतना गुस्सेल हूँ, जिसके कारण मुझे बच्चे साथ में खेलने नहीं देते, मुझे अलग से निकाल दिया है। लेकिन ये जो अलस्या है, इसमें कोई पॉइजन नहीं है, इसीलिए बच्चों ने उसको कुछ भी नहीं किया। वो आराम से वो अलस्या अपना खेल रहा है, लेकिन बच्चों ने उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। तो मेरे को जो निकाल दिया उसका कारण है मेरा अपना पॉइजन, मेरा अपना गुस्सा। आज से मुझे गुस्सा नहीं करना है। वो ऐसे चिंतन करते करते उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है और बाद में वो दीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ये मुनि बन जाते हैं। फिर बहुत तपस्या करते हैं। तपस्या के प्रभाव से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनकी सेवा में भी कहा जाता है देव रहते थे। तो जब भी ये तपस्या करते हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार की लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हरिकेशी को भी बहुत सारी लब्धियां प्राप्त हो गई थी और उसके प्रभाव से देवता भी उनकी सेवा में रहते थे और जो भी कोई भी समस्या होती, देवता उनका सॉल्यूशन कर देते थे। वो किस प्रकार ये हरिकेशी चंडाल हैं, वो भिक्षा के लिए जाएंगे, कैसे उनका अपमान करेंगे, क्योंकि यज्ञ हो रहा होता है, यज्ञ में भिक्षा के लिए जाएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण कुल के जो ब्राह्मण जाति के जो कुमार थे, वो कैसे इनका अपमान करेंगे, कैसे ब्राह्मण जाति जो राजकुमार थे, ब्राह्मण जाति वाले, वो क्या है, कैसे मुनि का अपमान करते हैं। आखिर पराजय होती है उन ब्राह्मण कुमारों की और ये मुनि की विजय होती है। इसी का सारा इसमें जिक्र किया जाएगा। सोवाग कुल संभुवो गुणोत्तर धरो मुनि, हरि एस बलो नाम आसे भिक्षुजी इंद्रियो। सोवाग कुल संभुवो, सोवाग कुल का मतलब चांडाल कुल में उत्पन्न, संभुओं ने उत्पन्न। गुणोत्तर धरो मुनि, और जो मुनि होते हैं वो धर्म को जानने वाले होते हैं और उनमें उत्तम गुण होते हैं, ज्ञान आदि उत्तम गुणों को धारण करने वाले होते हैं। धर्म अधर्म का वो मनन करने वाला। हरि एस बलो नामा, हरिकेश बल नाम का जी इंद्रियो जितेंद्रिय भिक्षु था। तो चांडाल कुल में उत्पन्न ये जो भिक्षु हरिकेश बल है, वो कहाँ उत्पन्न हुए? चांडाल कुल में।
और ज्ञान आदि उत्तम गुणों को धारण करने वाला, क्योंकि वो मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद जो ज्ञान आदि जो उत्तम गुण होते हैं उनको धारण करने वाले थे, और धर्म अधर्म का मनन करने वाले थे, यानी धर्म क्या है अधर्म क्या है उसके बारे में ये चिंतन करने वाले। और हरिकेश बल कैसे थे? जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय का मतलब है 5 इंद्रिय और मन को जीतने वाले थे। इरि ऐषण भाषाए उच्चार समीसूय जो आयान निखेवे संजवो सुसमाहियो। इरि ऐषण भाषाए, इरि का मतलब है इरिया। 5 समितियां होती हैं, तो फर्स्ट है इरिया समिति, फिर ऐषण यानी ऐषणा समिति, भाषा यानी भाषा समिति, उच्चार समिति, और समीस और आयान निक्षेप, आयान निक्षेप आदान निक्षेप समिति। इन 5 समितियों से वो संयमित थे, और संजय यानी संयमी, और सुसमाधिस्थ थे। ने 5 समितियों का अच्छी तरह से पालन करने वाले थे। ईर्या का मतलब वो देख करके चलते थे। ऐषणा माने जो भी भिक्षा की गवेषणा करनी होती है वो सर्च करते थे, प्रासुक है या नहीं है, साधु के योग्य काम आने वाला है नहीं, उन सब बातों की वो ऐषणा करते थे। भाषा का मतलब वो निर्वद्य भाषा, पाप रहित भाषा बोलते थे। उच्चार यानी जो भी परिष्ठापन करना होता पहले उस भूमि को देखते थे, उसके बाद वो उच्चार करते थे, परिष्ठापन करते थे। आदान निक्षेप, आदान निक्षेप यानी जो वस्तु को लेना, और निक्षेप यानी रखना, वो भी एकदम सावधानी से रखते थे और लेते थे। आज का शब्द है माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस के साथ वो काम करते थे। प्रेक्षा ध्यान का शब्द है भावक क्रिया, यानी भावक क्रिया के साथ वो सब काम करते थे। मन गुत्तो वै गुत्तो काय गुत्तो जी इंद्रियो विकट्टा बम्ब इज्जमी जन्नवाड़म उवट्ठियो। मन गुत्तो वै गुत्तो, मन से भी गुप्त थे और वचन से भी गुप्त, और काय से भी गुप्त थे। जी इंद्रियों ने जितेंद्रिय था। विकट्ठा बम्ब इज्जमी, भिक्षा लेने के लिए वो यज्ञ मंडप में गया। बम्ब इज्जमी, इज्ज यानी यज्ञ मंडप में गया। जन्नवाड़म उवट्ठ्यो, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ये मुनि हैं, वो मासकमण के पारणे मासकमण करते थे, हरिकेश मुनि। और वो भिक्षा के लिए वो कहाँ जाते हैं? जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे वहाँ यज्ञ मंडप में वो भिक्षा के लिए जाते हैं। और ये मुनि कैसे थे? मन से भी गुप्त थे, यानी मन से भी वो पॉजिटिव सोचते रहते थे, जितना जरूरत उतना सोचते थे। वचन से भी गुप्त थे, यानी वाणी का भी वो संयम करते थे, अनावश्यक वो नहीं बोलते थे। और काया से भी वो गुप्त थे, यानी शरीर का भी वो संयम करते थे, यानी अनावश्यक हाथ पैरों को हिलाते नहीं थे, अनावश्यक आसन को चेंज नहीं करते थे। यानी मन से, वचन से और शरीर से वो गुप्त थे, और साथ में वो जितेंद्रिय थे। 5 इंद्रिय मन को वश में करने वाले ऐसे मुनि भिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? यज्ञ मंडप में, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तम पासियों में जंतम तवेण परिशोषियम पंतो वही उगरणम उहसंति अनारिया। वो जो मुनि थे वो तपस्या करते थे, मासकमण के पारणे मासकमण करते थे, तो उसके कारण क्या हो गया? तवेण ने तप से परिशोष्यम, उनका शरीर है वो सूख गया, कृश हो गया, पतला हो गया। और उसके सब उपधि और उपकरण प्रांत थे, उनके पास जो उपधि थे वही उपधि और उपकरण जो थे उनके पास वो पंत माने प्रांत थे, ना एकदम जीर्ण और मलिन थे। उनके जो कपड़े पहने हुए थे वो भी आधी पोशाक थी, पूरी पोशाक नहीं थी, और वो भी एकदम मैली थी, और एकदम फटे टूटे कपड़े थे। और पासियों एजंतम आते हुए पासियों देख करके वे क्या है? वो हसंती अनारिया, जो अनार्य जो ब्राह्मण थे वो क्या करते? वो हसंती, हंसते हैं। मुनि को देख करके वो ब्राह्मण क्या करते? हंसते हैं, क्योंकि वो मुनि के कपड़े भी एकदम काले मेले थे, और उनकी जो उनका कलर था बॉडी का वो भी एकदम श्याम था, और उनकी नाक भी लंबी लंबी थी। तो मुनि को देख करके वो कुमार क्या करते हैं? ब्राह्मण जो लोग थे
वो हंसते हैं। जाई मय पड़ी थद्धा हिंसगा अचिंदिया अबम्बचारिणो बाला इमं वर्णमब्बवी। जाई मय पड़ी थद्धा, जाति मद और पड़ी थद्धा ने एक तो जाति मत से मत और हिंसका यानी हिंसा करने वाले, अजिंद्रिय यानी अचितेंद्रिय, अब्रह्मचारी यानी अब्रह्मचारी, बाला यानी अज्ञानी ब्राह्मणों ने इमं वर्णमब्बवी परस्पर इस प्रकार कहा, क्योंकि ब्राह्मण कुमार थे, उनको जाति का मद था। 8 प्रकार के मद होते, उनमें एक है जाति मद। तो जाति का मद और उसके साथ साथ वो कैसे थे, हिंसक यानी हिंसा करने वाले थे। माने जो यज्ञ मंडप जो हो रहा था उसमें बहुत सारी हिंसा भी हो रही थी। और कैसे थे, अजितेंद्रिय थे, यानी उनके जो उनका मन और जो इंद्रिय थी वो उनके कंट्रोल में नहीं थी। अब्रह्मचारी थे और अज्ञानी थे। ऐसे जो ब्राह्मण लोग थे वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं। कैरे आगच्छेदित तरुवे काले विग्राले फुक्कनाशे ओमचेले पंसु पिसाय भूये शंकर दूषम परिहरिये कंठे। कैरे आगच्छेदित तरुवे काले विग्राले फुक्कनाशे, और काले यानी काला, विग्राल यानी विकराल, और फुक्कनाशे यानी बड़ी नाक वाला, और ओम छेले अधनंगा यानी आधे कपड़े पहने हुए थे, और 500 पिशाच, और वो कैसे थे, पिशाच सा गले में शंकर दुष्य यानी उकरड़ी से उठाया हुआ चिथड़ा डाले हुए वह कौन आ रहा है, और गले में कोई कपड़ा डाला हुआ था, और विभत्स रूप वाला, और उनका रूप भी दित्र यानी विभत्स यानी डराने वाला रूप था, वैसा रूप था। और काले थे, एकदम ब्लैक थे, उनका जो बॉडी का कलर था वो ब्लैक था, यानी नामकरण उनका अच्छा नहीं था। और विकराल, उनकी जो वो नाक थी वो बड़ी थी, और शरीर भी एकदम विकराल था। ओम छेले, और आधे कपड़े पहने हुए थे। पंसु पिसाए भूए, और शरीर के ऊपर क्या है, गले के ऊपर वो कोई चिथड़ा पुराना कपड़ा ऐसा डाला हुआ था। कैरे आगच्छ, वो कौन आ रहा है, ऐसे आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं। कैरे तुमम इन अदंसणिज्जे काएव आशा इहमागोषि ओम चेलगा पंसु पिसाय भूआ भूया कच्छ खलाही किमिहम ठेसी। ओ अदर्शनीय मूर्ति, अदंसणिज्जे ने अदर्शनीय मूर्तियों ने, एक तो देखने में अच्छा लगता है तो दर्शनीय होता है, जो देखने में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है उसको बोलते अदर्शनीय मूर्ति। तुम कौन हो, कह रे तुम कौन हो, काये आशा, किस आशा से यहाँ आए हो, ये आगमन यहाँ किस आशा से, किस भाव से यहाँ आए हो। ओम छेलगा अधनंगे, और पंसु पिसाए भूया, और 500 पिशाच यानी चुड़ैल से लग रहे हो, मतलब दिखने में भी तुम चुड़ैल जैसे, पिशाच जैसे लग रहे हो। जाओ, आंखों से परे चले जाओ, बोल रहे हैं वो जो ब्राह्मण कुमार है, बोल रहे कि यहाँ से चले जाओ, आंखों से परे चले जाओ, ने हमारी आंखों के सामने खड़े मत रहो। चक्खो तहिम तिंदुये रुखवासी अनुकंपो तस् महामुनिस गच्छाय इत्तानि गम शरीरम इमाय वैणाई मुदा हरित्था। उस समय महामुनि हरिकेश बल की अनुकंपा करने वाला तिंदुक वृक्ष का वासी यक्ष अपने शरीर का गोपन कर मुनि के शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार बोला, क्योंकि मुनि तो कुछ भी बोलेंगे नहीं, लेकिन मुनि की सेवा में एक यक्ष रहता था, तिंदुक यक्ष था, यक्ष का नाम था तिंदुक वृक्ष का वासी। वृक्ष जो तिंदुक नाम का वृक्ष था, उस वृक्ष में वो रहता था, वो यक्ष तो मुनि की सेवा में रहता था। तो मुनि के साथ ये जो ब्राह्मण कुमार हैं वो तिरस्कार करते, अपमान करते हैं, तो यक्ष को अनुकंपा यानी दया आ जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं, मुनि के शरीर में प्रवेश करके, मुनि के शरीर में प्रवेश करके वो यक्ष बोलता है, मुनि कुछ नहीं बोलते, यक्ष बोलता है। तो क्या बोलता है, समणो अहम संजो बम भयारी विरोधन पैण परिगहाओ पर
पर पवित्रस्सौ भिक्ख काले अन्नस्य अट्ठा इयमागमोमि। समणो अहम, मैं श्रमण हूँ और संयमी हूँ, ब्रह्मयारिन ब्रह्मचारी हूँ, और धन पयण परिग्रहाओ, धन पचन पाचन परिग्रह से के मैं विरत हूँ। पर पवित्रस्सौ भिक्ख काले, ये भिक्षा का काल है, भिक्ख काले भिक्षा का काल है। अन्नस अट्ठा इहमागोशी, इसीलिए मैं भोजन पाने के लिए यह आया हूँ। इहम आगोन, यह आया हूँ। अन्नस अट्ठा भोजन पाने के लिए मैं यह आया हूँ। तो वो यक्ष है, वो बोल रहा है, मुनि के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बोलता है मैं श्रमण हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्योंकि मुनि हूँ इसलिए न तो मैं बिजनेस करता हूँ, न खाना पकाता हूँ, परिग्रह से मैं विरत हूँ। ये भिक्षा का समय है, इसीलिए सहज निष्पन्न भोजन पाने के लिए मैं यह आया हूँ। क्योंकि यज्ञ में इतना सारा खाना बन रहा है, तो मुझे तो थोड़ा सा चाहिए, तो वो सूझता प्राश्चित भोजन यह लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। व्यरिज्जे खज्जे हुज्जय अन्नम पवोयम भवयानमेयम जानाहि मे जायण जीविणुत्ति शेषावशेषम लभो तवसी। आपके यहाँ पर ये बहुत सारा भोजन दिया जा रहा है, खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है। मैं भिक्षाजीवी हूँ, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। अच्छा ये है कुछ बचा भोजन इस तपस्वी को मिल जाए। तो वो यक्ष मुनि के शरीर से बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा भोजन बन रहा है और खाया भी जा रहा है, पकाया भी जा रहा है, और मैं तो भिक्षा से ही अपना लाइफ चलाता हूँ। मैं घर घर जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेता हूँ और अपनी लाइफ चलाता हूँ। तो ये मुझे पता चला कि यहाँ पर सहज ही भोजन बन रहा है, उसके लिए मैं लेने के लिए आया हूँ। अगर थोड़ा बच्चा खुचा भी मेरे को मिल जाए तो उससे भी मेरा तो काम चल जाएगा, क्योंकि मैं मुनि हूँ, मेरे निमित्त भोजन बनाया हुआ हम ले नहीं सकते हैं। वक्खड़म भोयन महानानम अतठ्ठिम सिद्धिम मिहेग पक्खम नौ वयम एरिसम मन्नपाणम दाहाउतुज्जम की मिहम ठियोसी। अब जो ब्राह्मण था, सोमदेव ब्राह्मण था, वो क्या बोल रहा है, यहाँ जो भोजन बना है वह केवल ब्राह्मणों को देने के लिए बना है। महानानम में ब्राह्मणों के लिए ही बना है। वक्खड़ में जो भोजन तैयार हुआ है, भोजन वक्खड़ जो तैयार हुआ है वो केवल महानानम ब्राह्मणों के लिए ही बना है। नौ वयम एरिस मन्नपाणम, वह एक पाक्षिक है, अब्राह्मण को अदेय है। जो ब्राह्मण नहीं है उनको ये भोजन नहीं दे सकते हैं। ऐसा अन्नपान हम तुम्हें नहीं देंगे, फिर यहाँ क्यों खड़े हो। ये जो भी भोजन बना है वो भोजन किसको देना है, ब्राह्मणों को ही दिया जाएगा, और किसी को भी हम दे नहीं सकते हैं। फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो कि मिहम टियोसी, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो। थलेषु बीयाय भवन्ति कासगातहे निन्नेषु आसनाय वयाय एयाय सत्ताय दलाः मज्जम आराहय पुण्यमिणं कुखेत्तम। थलेषु बीयाय भवन्ति कासगा, अच्छी उपज की आशा से किसान जैसे स्थल में बीज बोते हैं, वैसे ही नीची भूमि में बोते हैं। इसी श्रद्धा से अपने आप को निम्न भूमि और मुझे स्थल तुल्य मानते हुए भी तुम मुझे दान दो, पुण्य की आराधना करो। यह क्षेत्र है, बीज खाली नहीं जाएगा। अब यक्ष बोल रहा है कि अच्छी उपज की आशा से किसान क्या करते हैं, जो ऊंची भूमि में बीज बोते हैं वैसे ही नीची भूमि में भी बोते हैं। इसी श्रद्धा से मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो यह जो खेती है, आप कुछ भी दोगे तो आपका जो दान है वो निष्फल नहीं जाएगा, उससे आपको अवश्य ही पुण्य होगा। खेतानि अम्मं वीयानि लोये जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जे महना जाय विज्जो ववेय ताइम तु खेताइम सुपेसलाइम। जहाँ बोए हुए सारे के सारे बीज उग जाते हैं, वे क्षेत्र इस लोक में हमें ज्ञात हैं। जो ब्राह्मण जाति और विद्या से युक्त हैं वे ही पुण्य क्षेत्र हैं। ये सोमदेव कहता है कि जहाँ बोए हुए सारे के सारे बीज उग जाते वे क्षेत्र इस लोक में है, वो हमें पता है।
जो ब्राह्मण जाति और विद्या से युक्त है वे ही पुण्य क्षेत्र हैं, बाकी कोई पुण्य क्षेत्र नहीं। जो ब्राह्मण जाति का है, विद्या से संपन्न है, वेदों को जानने वाला है, वही क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है। यक्ष क्या कहता है, को होय मानो ये वहो ये जैसिम मोशम अदत्तम च परिग्रहम च ते माहना जाय विज्जामि हुणा तायम दुखे तायम सुपावयायम। जिनमें क्रोध है, मान है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है और परिग्रह है, वे ब्राह्मण जाति विहीन, विद्या विहीन और पाप क्षेत्र हैं। यक्ष कहता है जो क्रोध, जिसके अंदर क्रोध, मान है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, परिग्रह है, वो सब ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन वो ब्राह्मण जाति से हीन है, विद्या से वो रहित हैं, तो वो पाप क्षेत्र हैं। तो बेत वो बार घरा गिराणम अट्ठम न जानाह अहित जगे उच्चावयायम मूल्योचरंती तायम तो खेतायम सुपेसलायम। हे ब्राह्मणों, इस संसार में तुम केवल वाणी का भार ढो रहे, वाणी का भार ढो रहे, वेदों को पढ़कर भी उसका अर्थ नहीं जानते। जो मुनि उच्च और नीच घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं वे ही पुण्य क्षेत्र हैं। अब सोमदेव ब्राह्मण कहते हैं, अज्जावयाणम परिकूल भासी पभास से किंतु सगासी अम्मम अवि एयम मिणस्सौ अन्नपाणम नयनम दाहामुतमम नियंठा। ओ अध्यापकों के प्रतिकूल बोलने वाले साधु, हमारे समक्ष तो क्या बड़बड़ कर बोल रहा है। ये निरग्रंथ, यह अन्नपान भले ही सड़कर नष्ट हो जाए किंतु तुझे नहीं देंगे। तो ये यक्ष को ब्राह्मण कह रहा है, ये तुम ऐसा क्या बकबक कर रहा है कि ये जो भी भोजन पान जो भी बन रहा है वो भले फेंक दे, सड़ जाए, लेकिन आपको बिल्कुल भी हम नहीं देंगे। समीहि मज्जम सुसमाहियस गुत्तिहि गुत्तस जि इंदियस जय में दायित्त अहे सनिज्जम के मज्ज जन्नाण लहितलाहम। मैं समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जितेंद्रिय हूँ। ये ऐश्वर्य आहार यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो इन यज्ञों का आज तुम्हें क्या लाभ होगा। मैं तो 5 समिति का पालन करने वाला हूँ, 3 गुप्तियों से गुप्त हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, जितेंद्रिय हूँ। इसीलिए यह आहार अगर मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें यज्ञ करने का क्या लाभ मिलेगा। अब ब्राह्मण कहता है, केत्थकत्ता वजोयावा अज्जावयावा सहखंडी एहम एयम दंडेन फलेन हंता कंठम गेतोन कलेज जोणम। यह कौन है क्षत्रिय, रसोईया, अध्यापक या छात्र जो डंडे से पीठ, एड़ी का प्रहार कर गलहत्था दे, इस निरग्रंथ को यहाँ से बाहर निकालो। मतलब ये ब्राह्मण कहता है कि जो मुनि खड़ा है उसको बाहर निकाल दो, जो भी यहाँ पे कोई अध्यापक छात्र जो भी हो सब बाहर आओ, इस मुनि को बाहर निकालो। अज्जावयाणम वैणम सुनेता उत्थाय तत् बहुकुमार दंडे ही वित्ते ही कसे ही चेव समागतम इसी दालयंती। अध्यापकों का वचन सुनकर बहुत से कुमार उधर दौड़े, वहाँ आ डंडों, बेंतों और चाबुकों से उस ऋषि को पीटने लगे। जो मुनि खड़े थे उनको पीटने लगे डंडे से। रन्नो तहिम कौसल्यस्य धूया वदत्ति नामेण अनिंदियंगी तंपासिया संजय हम्ममाणम बुद्धे कुमारे परिनिब्बवे। राजा कौशलिक की सुंदर पुत्री भद्रा यज्ञ मंडप में मुनि को प्रताड़ित होते देख क्रुद्ध कुमारों को शांत करने लगे। देवाभि ओगेण नियो येणम दिन्ना मुरन्ना मनसा नसाय नरिंद देविंद भी मंदी एणम जेणम विवंता इशिनास ऐसो। भद्रा, राजाओं और इंद्रों द्वारा पूजित यह वह ऋषि है जिसने मेरा त्याग किया। देवता की अभियोग से प्रेरित होकर राजा द्वारा मैं दी गई, किंतु जिसने मुझे मन से भी नहीं चाहा। क्योंकि जो राजा की पुत्री थी, यक्ष ने मुनि के साथ इसकी शादी करा दी थी। मतलब मुनि तो शादी नहीं करते, लेकिन यक्ष खुद ही मुनि का वेश धारण करके इस लड़की के साथ शादी करते हैं। लेकिन मुनि ने कहा, मैं साधु हूँ, मैं शादी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तेरा त्याग करता हूँ, क्योंकि संयम जीवन में शादी बाधक होती है। तो इसलिए भद्रा बोल रही है कि ये मुनि तो बहुत पूजित है, ऋषि हैं, इसलिए मेरा त्याग किया है। और देवता के अभियोग से प्रेरित होकर राजा द्वारा मैं दी गई,
किंतु जिसने मुझे मन से भी इच्छा नहीं की। ऐसो उग्गतवो महपाजी इंद्यो संजो बम्बयारी जो मे तया नेच्छेदिज्जमाणिं व्यूणाशयं कौसल्येरन्ना प्यूणाशयं कौसल्येरन्ना। ये वही उग्र तपस्वी महात्मा जितेंद्रिय संयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने मुझे स्वयं मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिए जाने पर भी नहीं चाहा। महाजसो एस महानुभागो घोरभो घोर परक्कमोय मा एयं हीलः अहिलनिज्जं मा सभ्यतेन भे निदहेजा। ये महान यशस्वी है, महान अनुभाग, अचिंत्य शक्ति से संपन्न है, घोर वृत्ति है और पराक्रमी है, इसकी अवहेलना मत करो। यह अवहेलनीय नहीं है, कहीं यह अपने तेज से तुम लोगों को भस्मसात न कर डाले। ये भद्रा जो लड़की है, राजकुमारी है, वो कहती है ये बहुत तपस्वी है, पराक्रमी है, इनकी आसाधना मत करो। यदि आसाधना करेंगे तो ये हमें श्राप भी दे सकते हैं, भस्म भी कर सकते हैं। अब सोमदेव क्या कहता है, ए आयम ते सेवनाय सच्चापत्ति ई बद्दाय सुहासियाय इसिस्सविया वड़ियट्टयाय चक्खा कुमारे मणिवाड़यन्ति। सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रास के सुभाषित वचनों को सुनकर यक्षों ने ऋषि का वयावृत्य परिचर्या करने के लिए कुमारी को भूमि पर गिरा दिया। ते घोर रुवाठी अंत लिखे असुरा रहिम तम जन्म तालयन्ति। ते भिन्न देहे रुहिरम वमन्ते पाशित बद्दा इनमाहुभुज्जो। घोर रूप और रौद्र भाव वाले यक्ष आकाश में स्थिर होकर उन छात्र को मारने लगे। उनके शरीरों को क्षत विक्षत और उन्हें रुधिर का वमन करते देख भद्रा फिर कहने लगे, क्योंकि यक्ष सब कुछ कर रहा था तो यक्ष ने क्या किया, जो ब्राह्मण कुमार थे उन सबको पीटने लगा, उनके मुंह से ब्लड निकलने लगा। तो ये सारी बातें देख करके भद्रा कहती है, गिरिम नहे हिम कणः अयम दंते खायः चायतेयम पाये हणः जे भिक्षुम अवमन्नः। जो तुम इस भिक्षु का अपमान कर रहे हो, वे तुम नखों से पर्वत खोद रहे हो, दांतों से लोहे को चबा रहे हो और पैरों से अग्नि को प्रताड़ित कर रहे हो। आसी विसोगतवो महेशी घोरभ्वो घोर परक्कमोय अग्निम च पखंद पयंगश्रेणा ये भिक्षुयम भक्त काले वहेय। ये महर्षि आशीविस लब्धि से संपन्न है, उग्र तपस्वी, घोर व्रती और घोर पराक्रमी है। भिक्षा के समय तुम इस भिक्षु को व्यथित कर पतंग सेना की भांति अग्नि में झंपापात कर रहे हो। शिशेण एयम शरणम उवेह समागया सब्बजणेन तुभ्ये जयि इच्छः जीव्यम वा धनम वा लोगम्पि एसो कुव्यो डहेज्जा। यदि तुम जीवन और धन चाहते हो तो सब मिलकर सिर झुकाकर इस मुनि की शरण में आओ। कुपित होने पर यह समूचे संसार को भस्म कर सकता है। तो भद्रा कहती है, यदि आपको जीवन चाहिए, धन चाहिए तो सब मिल करके मुनि के चरणों में वंदन करो। यदि वंदन नहीं करेंगे तो ये कुपित होने पर पूरे संसार को भी खत्म कर सकते हैं। अब हेडिये पिट्ठ सौत्तमंगे पसारिया बाहु अकम्म चिट्ठे निभेरी अच्छे रुहिरम वमन्ते ओड्डम मुहे निग्रह जीह नित्य। उन छात्रों के सिर पीठ की ओर झुक गए, उनकी भुजाएं फैल गई, वे निष्क्रिय हो गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उनके मुंह से रुधिर निकलने लगा, उनके मुंह ऊपर को हो गए, उनकी जीभें और नेत्र बाहर निकल आए। मुनि को परेशान करने से यक्ष ने क्या किया, उन सभी छात्रों को नीचे गिरा दिया और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह से ब्लड निकल रहा है, तो उनकी जीभ और आंखें भी बाहर आ गई। ते पासिया खंडे कट्ट बुए मिमणो विसन्नो अहमाहनोसो इसिम पसा ए सभारियाओ नीलम च नित्यम च खमाह बनते। उन छात्रों को काठ की तरह निश्चिष्ट देखकर यह सोमदेव ब्राह्मण उदास और घबराया हुआ अपनी पत्नी सहित मुनि के पास आ उन्हें प्रसन्न करने लगा। बनते, हमने जो अवहेलना और निंदा की उसे क्षमा करे, क्योंकि ये सारे जो छात्र थे उनकी स्थिति को देख करके वो ब्राह्मण घबरा जाता है और अपनी पत्नी के पास साथ
मुनि के पास आया और प्रसन्न करने लगा कि हमने आपकी जो आसाधना की, निंदा की, उसके लिए हमें क्षमा कर दे। बाले ही मूढ़े अयाण एहम जमहीलिया तस्य खमा हमंती महपसाया इशिणो हमंती नहो मुनि को वपरा हमंती। बनते मूढ़ बालकों ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें। ऋषि महान प्रसन्नचित्त होते हैं, मुनि कोप नहीं किया करते। कुबिम च इन्निम च अनागयम च मणपदोषो न मे अत्थि कोई जखा हुए या वड़ियम करंती तम्माऊ ए निहिया कुमारा। मेरे मन में कोई प्रद्वेष न पहले था, न अभी है और न आगे भी होगा, किंतु यक्ष मेरा वैयावृत्ति कर रहे, इसलिए ये कुमार प्रताड़ित हुए हैं। मुनि कहते, मेरे मन में पहले भी आप मेरे को कुछ नहीं दे रहे थे, मुझे कुछ गलत शब्द बोल रहे तो भी मेरे द्वेष नहीं था, अभी भी नहीं। ये जो कुछ कर रहे वो यक्ष मेरी सेवा करा वो कर रहे हैं। अत्थम च धन्नम च वियानमाना तुभ्ये नवी तुप्पह भूयि पन्ना तुभम तुपाये शरणम उवेमो समा गया सब जनेन अम्मे। अर्थ और धर्म को जानने वाले भूति प्रज्ञ मंगल प्रज्ञा युक्त आप कोप नहीं करते, इसलिए हम सब मिलकर आपके चरणों की शरण ले रहे हैं। अब ब्राह्मण कहते हैं कि आप मुनि हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं, हम सब क्या करते हैं, आपकी शरण स्वीकार करते हैं। अच्छे मुते महाभाग नते किंचिन अच्छेमो पुंजाहि सालिमम कूरम नानावंजन संजुयम। महाभाग हम आपकी अर्चा करते हैं, पूजा करते हैं। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी हम अर्चा न करें। आप नाना व्यंजनों से युक्त चावल निष्पन्न भोजन लेकर खाइए। अब ब्राह्मण कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी करते नहीं राग द्वेष, आप तो हमारे से यहाँ चावल लेकर के खाए। इमं च मे अत्ति पभूय मन्नम तमुंजसु अम्म अनुघट्टा बाढ़ंती पड़िच्छै पत्तपाणम मासस्य उपारणये महप्पा। मेरे यहाँ प्रचुर भोजन पड़ा है, हमें अनुग्रहित करने के लिए आप कुछ खाए। महात्मा हरिकेश बल ने हाँ भर ली और 1 मास की तपस्या का पालना करने के लिए भक्तपान लिया। तहियम गंधोदय उपवासम दिवातहिं वसुहाराय दुट्ठा पहयाओ दुंदहियो सुरेहिम आगास्य अहो दानम च गुट्ठम। देवों ने वहाँ सुगंधित जल, पुष्प और दिव्य धन की वर्षा की। आकाश में दुंदुभी बजाई और अहोदानम आश्चर्यकारी दान इस प्रकार का घोष किया। जो मुनि ने जैसे ही वहाँ भिक्षा ली, भोजन लिया, भोजन लेते ही वहाँ पंचवृष्टि देवों के द्वारा वर्षा होती है और अहोदानम ये चारों ओर आकाश में वो ध्वनि गुंज जाती है। इस प्रकार का घोष हुआ। सखम को दिशे तवो विशेषो नदी से जाय विशेष कोई सोवाग पुत्ते हरि ऐस साहो रस्से रेसा इति महानुभागा। ये प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दिख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है। जिसकी रिद्धि ऐसी महान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, वह हरिकेश मुनि चांडाल का पुत्र है। ये तो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, ये जो कुछ है वो तप की महिमा है, जाति की कोई महिमा नहीं। वो तो हरिकेश तो चंडाल था, लेकिन उनकी तपस्या इतनी थी, उनकी सेवा में देवता भी रहता था। तो जिसकी रिद्धि ऐसी महान है, वो हरिकेश मुनि चांडाल का पुत्र है। किम माहणा जोय समारभंता उदयेन सेहिम बह्या मिमग्गः चमग्गः बहिरियम विसोहिम नतम सुदित्थम कुशलामयंती। ब्राह्मणों, अग्नि का समारंभ करते हुए तुम बाहर से शुद्धि की क्या मांग कर रहे हो? जिस शुद्धि की बाहर से मांग कर रहे हो उसे कुशल लोग सुरिष्ट सम्यक दर्शन नहीं कहते। उसम च जुवम तणकट्टमग्गिम सायं च पायम उदगम फुशंता पाणाय भूयाय विहेडयंता बुज्जो विमंदा पगरेह पावम। दर्भ, युग, तृण, काष्ठ और अग्नि का उपयोग करते हुए संध्या और प्रातः काल में जल का स्पर्श करते हुए प्राणों और भूतों की हिंसा करते हुए मंद बुद्धि वाले तुम बार बार पाप करते हो। कहम चरे भिक्खु वयम जगामो यजामो पावाय कम्माय पणोल्लयामो अखायिणे संजय जक्ख पूया कह सुजट्ठम कुशलावयंती।
सोमदेव कहता है, भिक्षु हम कैसे प्रवृत्त हो, यज्ञ कैसे करें जिससे पाप कर्मों का नाश कर सके। यक्ष पूजित संयत आप हमें बताए, कुशल पुरुषों ने सुइष्ट श्रेष्ठ यज्ञ का विधान किस प्रकार किया है। मुनि कहते हैं, सज्जीव काय असमारंभंता वो समदत्तम च असेवमान परिग्रहम इत्योमान मायम एयम परिन्नाय चरंति दंता। मन और इंद्रियों का दमन करने वाले 6 जीव निकाय की हिंसा नहीं करते, असत्य और चौर्य का सेवन नहीं करते, परिग्रह स्त्री मान और माया का परित्याग करके विचरण करते हैं। तो सोमदेव को कहते हैं मुनि कि जो मुनि होते हैं वो 5 इंद्रिय मन को वश में करने वाले होते हैं, 6 काय जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, स्त्री नहीं रखते हैं, और कसाय 4 कसाय है उनका भी वो त्याग करते हैं। सुसम्मुरो पंचहिम संवरेहिम यह जीविम अणव कंखमाणो वो सत्य काओ सुइचत्त देहो महाजयम जय जन्न सिद्धम। जो 5 समरों से सुसमृत होता है, जो असंयम जीवन की इच्छा नहीं करता, जो काय का विसर्ग करता है, जो शुचि है और जो देह का त्याग करता है, वह यज्ञों में श्रेष्ठ महायज्ञ करता है। 5 समरों से सुसमृत होता है, संवर की साधना करता है, जो असंयम का जीवन नहीं जीता है, असंयम की इच्छा भी नहीं करता है और युत्सर्ग करता है, अपनी शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करता है, वह यज्ञों में श्रेष्ठ महायज्ञ कहा जाता है। केते जोई केवते जोई ठाणे कोते सुया किम वते कार्य संगम इहायते कैरा संते विक्को कैरेण होमेण हुणासी जोइम। भिक्षु तुम्हारी ज्योति अग्नि कौन सी है, तुम्हारा ज्योति स्थान अग्नि स्थान कौन सा है, तुम्हारे घी डालने की करछियाँ कौन सी हैं, तुम्हारे अग्नि को जलाने के कंडे कौन से हैं, तुम्हारे ईंधन और शांति पाठ कौन से हैं, और किस होम से तुम ज्योति की हुत प्रीणित करते हो। तो मुनि कहते हैं, तवो जोई जीवो जोई ठाण जोगा सुया शरीरम कार्य संगम कम एहा संजम जोग संति होमम हुणामी ईषिणम पसत्थम। तप ज्योति है, जीव ज्योति स्थान है, योग मन वचन और काया की सत प्रवृत्ति, घी डालने की करछियाँ हैं, शरीर अग्नि जलाने के कंडे हैं, कर्म ईंधन है, संयम की प्रवृत्ति शांति पाठ है। इस प्रकार मैं ऋषि प्रशस्त होम करता हूँ। ऋषि मुनि कहते हैं मैं यज्ञ करता तो कैसे, तप मेरी ज्योति है, मैं तपस्या करता हूँ, जीव ज्योति स्थान है, और योग जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वो मेरे घी डालने की करछियाँ हैं, और शरीर अग्नि जलाने के कंडे हैं, कर्म ईंधन है, क्योंकि ईंधन होते वो जल जाते हैं, वैसे ही तपस्या से कर्म रूप ईंधन भी खत्म हो जाते हैं। और संयम की प्रवृत्ति शांति पाठ है, मैं संयम करता हूँ 5 इंद्रिय मन को, वो मेरा शांति पाठ है। इस प्रकार मैं ऋषि प्रशस्त होम करता हूँ, अहिंसक होम करता हूँ। केते हरे केते संति तिथे कहिंसिन्नाः वरयम जहासि आइक्यणे संजय जक्ख पूया इच्छा मुनाम भवो सगासे। सोमदेव कहते हैं, आपका नद जलाशय कौन सा है, आपका शांति तीर्थ कौन सा है, आप कहाँ नहाकर कर्मरज धोते हैं, ये यक्ष पूजित संयत हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए। दम्मे हरे बम्बे संति तिथे अणाविरे अत्त प्रसन्नले से जहिंसिन्नाहो विमलो विशुद्धो सुसी भूवो बजहामि दोषम। मुनि ने कहा, अकलुषित एवं आत्मा का प्रसन्न लेश्यामाला धर्म मेरा हृदय जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा शांति तीर्थ है, जहाँ नहाकर मैं विमल विशुद्ध और सुशीतल होकर कर्मरज का त्याग करता हूँ। एयम सीनाणम कुशलेहि दिठम महासीनाणम ईषिणम पसत्तम जहिंसिन्नाया विमला विशुद्धा महाऋषित्तम ठाण पतत्तिवे में। ये स्नान कुशल पुरुषों द्वारा दृष्ट है, यह महास्नान है, अतः ऋषियों के लिए यही प्रशस्त है। इस धर्म नद में नहाए हुए महर्षि विमल और विशुद्ध होकर उत्तम स्थान को प्राप्त हुए, ऐसा मैं कहता हूँ। इस प्रकार ये 12वां चैप्टर है,
वो पूरा हो गया है। ओम अरहम, ओम अरहम। ये थोड़ा यज्ञ वाला आने से था, शायद समझ में आया कि नहीं आया, और मूल पाठ मैंने कर लिया और इसका हिंदी बोल दिया। और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, तस्समिच्छामि दुक्कड़म, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा, चित्त और संबुद्ध का 13वां चैप्टर, दो भाइयों का मिलन। आज थोड़ा वो यज्ञ वाला था और थोड़ा टफ शायद लगा हुआ होगा, समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। तो नहीं भी आया है तो भी भगवान की वाणी हमने सुनी है, इसीलिए उससे हमारी कर्मों की निजरा हुई है। ओम अरहम, इसलिए मैंने फास्ट इस चैप्टर को पूरा कर दिया है। ओके।